गीबत गीबत उसे कहते हैं कि किसी आदमी के अंदर कोई चीज़ पाई जाए, कोई बुराई मौजूद हो और वो जाके दूसरे आदमी से उसकी बुराई का तज़किरा करे, एज हो एज हो एज हो एज हो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये हुकूकुल इबाद में आता है और कहा जाता है अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। वजह क्या है? वजह यह है कि ज़ानी जब ज़िना करता है तो तौबा की तौफीक मिलती है। गीबत करने वाला जदों गीबत कर दे उसको तौबा दी तौफीक नहीं होती। असी मसीती पे बैठते हैं फिर गीबत करते हैं, असी दुकाना ते होने फिर गीबत करते हैं, चौका में फिर गीबत करते हैं, चौराहे में फिर गीबत करते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि क्या तो तुम में से कोई शख्स ये गवारा करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? कुरान में भी फ़करे तुम, ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरह गीबत करने वाला आदमी भी अपने मरे हुए भाई का गोश्त काट काट कर खा रहा है। इससे घिन आती है, इंसान को नहीं करता। अगर किसी आदमी के अंदर कोई ऐब है ही नहीं, एक तो यह कि उसके अंदर बुराई पाई जाती है, बाज लोगों को डको ना आखो जी गीबत ना आते ओए खुदा दी कसम है ना, मैं ता गल करदा ना ये जानी भाई, अगर है तो तभी गीबत है, अगर है नहीं अपने आप से बनाकर बात करते हो, ये इल्ज़ाम बोहतान कहलाता है। और बोहतान की बहुत बड़ी सज़ा कुरान करीम ने बयान की है। अगर है ऐब पाया जाता है तो गीबत है, ऐब अगर नहीं पाया जाता तो वो क्या है? बोहतान है। अल्लाह ताला इन दोनों चीज़ों से महफूज फरमाए। आज गीबत और चुगली ये दोनों चीज़ें हमारी आदत सानिया बन गई हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है, एक आदमी एक ग़ुलाम बेच रहा है। पुराने ज़माने में ग़ुलाम बिकते थे, आते हुए ग़ुलाम बेचना बड़ा सस्ता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा कम करू है, बड़ा मेहनती है, बड़ा तकड़े, लेकिन ऐस विच एक ऐब है। उस जमाने पे लोग जदों कोई शे बेचते ऐसे तो नाल ऐब दसते ऐसे ऐब बताया करते थे। आज ऐब छुपाया जाता है, उस वक्त ऐब बताया जाता था। अल्लाह अकबर। एक जना लगदा सा, साहब के गल है की बेचते हैं? वो साहब बड़ा चंगा, बड़ा अच्छा, बड़ा तकड़ा, बड़ा कमाईदार, बहुत ऐसा ऐसा फलां फलां इसके अंदर वो साफ पाए जाते हैं, लेकिन ऐब ये है कि ये चुगलखोर है। ये क्या है? चुगलखोर। चुगली भी बड़ी मंदी आदत होती है। जन्नत के दरवाजे ते लिखे तो सी ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, जन्नत में चुगलखोर नहीं जा सकता। उसने कहा चुगलखोर, उसने चुगली की थी तो मड़ा के कर सी, मड़ी किस गलत ही चुगली कर सी, सस्ता मिल रहा है, चलो मैं ले ले, तो पैसे दिए ले गया। कार खड़े काम दस है करने काम पर लगा दिया। कुछ अरसा गुजरा है, उसने कहा भाई मैं इसी का काम करता रहूंगा, मेरा अपना काम भी रहता है। वो दिन को जाता अपनी ड्यूटी करके आता, तो इसने काम शुरू कर दिया। इसने घर बेगम से आकर कहा तुम्हें पता है साहब लेट क्यों आता है? उसने कहा मुझे तो पता नहीं। खुदा की बंदी शादी है, तू इस तरह खामदों को कौन शुतर बेमार करके छोड़ता है? तूने ऐसी छोड़ा हुआ आज़ाद छोड़े तो तू संडा बढ़ाए दे, ये तो पर सुन और कोई त्रीमत ठगाई दिए। जदों आई तोड़े थे ना तो फिर तो को पता लगे त्रिमतियाँ से इतनी गल थोड़ी है जी। वो तो अइयां भी बहाने मंगदियां कोलना दे, ये तो मुझ बड़ी गल सी। अच्छा ये तो बड़ा मसला है, उसे तो को पता नहीं, तई तो लेट आंदा। वो बेचारा ये भी आदमी लेट हो गए, ट्रैफिक पे गड्डी फस गई है और हज़ारा मसाइल हैं, कोई मिलने वाले आ गए हैं, लेकिन त्रीमती दिन हुसैन भी गल जी पेगी है जी लेट आंदे थी। हाँ यही गल सी। हंसता बसता रस्ता घर एक परेशानी बना दी, करते कराते चलते चलाते। एक दिन इलादा हुआ ना, साहब से कहने लगा साहब आजकल बड़े कॉल होने तुस्ते,
आप भी लगती नहीं, पहले तो बड़ा प्यार होंदा सा। उसे यार वाकई मेरे को बड़ा परेशान किते थे, करा ली सुन मैडम सुन बहुत परेशान किते थे। तो को पता की परेशान किते थे, असा को पूछना जी की परेशान किते थे। उस आखे मैडम सुन भी, बहरहाल इस तरह की बातें। तो मैडम से कहने लगा कि मैडम ये साहब को अगर काबू करना चाहती हो ना, अपने पाँव में लाना चाहती हो, तो मुझको एक तवीज़ा वाला सही है। मुझको कौन सही है? तवीज़ा वाला है। तवीज़ा वाले की तारीख भी बड़ी पुरानी है। ये भी कायनात ते परले दर्जे दे बड़े ठग होने, बड़े आरामी। उसा तवीज़ा वाला सही है। तवीज़ का उसा जितने पैसे आखते मैं देना वास्ते तैयार हाँ, जितने पैसे मंगते मैं दे सा। पैसे तो साहब दे पे दे जानी दे उन्हें। उसा पैसे शैसे तो चलो तू देसी जेड़े देने ना, लेकिन तवीज़ा वाले सुन मंगन बाल साहब दी दाड़ी दे के मंगे ना, दाड़ी दे बाल या सिरा दे बाल मंगने तवीज़ा वाले ना। ये जी बाल कहना हो, कब्रां दी मिट्टी कहना हो, फलानी शे कहना हो, इथों जाफरान कहना हो, उनकी माऊ दा सिर कहना हो। दुनिया दे ठग चोटी परत पूरी कौम इन्हें घुमा के रहा। पर इस कौम का इलाज है खुदा दी कसम। जी कौम मसीती पे पैसे न देवे, मदरसे पे न देवे, खुदा दे ना ते न देवे, तो फिर उस कौम को चंगे मिलते न। फिर उन्होंने खुदा सुन ये जी पैदा किते, ये जी कौम का ये जी इलाज है। तो बहरहाल तो वो कहने लगा इस तरह करो। उस मैं साहब दे बाल किए कब सा, उस इस तरह कर कोई सुते तो हो साहब ना, इसते बाल कब कन। उधर साहब को आखे साहब बेगम दे साजबाज लेना और पासे लगी दी ना, ते बेगम तो तू को कौन दे प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम में है कौन आते। चुगलखोर कितना आरामी होंदा है। ये तो तुको कौन आते प्रोग्राम है। और बकवास ना कर उल्लू दे पठिया, इतने जनक हो गए इसते, इतनी उम्र गुजर गई, तू आते कौन आते प्रोग्राम में है। मुझको किस तरह को उस आखे अच्छा अगर यकीन नहीं आता तो अपने आप को सोते में डाल के देखो। सेना बल्कि के कर, हिंदुस्तानिया दी उर्दू है, सलोजुल के कर सलोजुल। आई अखियां बंद करके तो खराटे कहन ना, जदों खराटे कह दे ना तल हो के तकिए ते सिर रखा या कुर्सी ते, मैं तो कोलना पढ़े किताबों पे जिए भी होया सुता। तो मैडम को आन के आखे ऑन टाइम है जुल। मैडम बेचारी उस तरह कह के गई तो सही है, अखियां खोलियां पकड़ के दी हूँ तुसी दसो फिर अगे के हो सी। उस जना तो सच आखता सा, उस घर को तबाह किया कि न किया। इसलिए चुगली, गीबत, झूठ, हंसते बसते रस्ते के रानों को तबाह बर्बाद करके रखते।